हेलो स्टूडेंट। तो चलते हैं आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट ईयर के क्लास पे हम, जिसमें कि आपका पहला जो चैप्टर है वो ट्रेड थ्योरी के इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के पहला चैप्टर है विद्युत परिचय, सुरक्षा एवं सावधानियाँ, जहाँ कि हम इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन, सेफ्टी और प्रिकॉशंस मेजर, सावधानियों के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली बात करते हैं, आसान चैप्टर है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसीलिए इसे मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसे मैं आपको बता दूं और इसके जो MCQ बनेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो पहला टॉपिक है हमारा, चैप्टर फर्स्ट का पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा विद्युत कार एवं विद्युत कार व्यवसाय, मतलब इलेक्ट्रीशियन क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जो आपका पहला टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर आप, पहला टॉपिक आपका ये है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ट्रेड होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रीशियन है वो क्या होते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, व्यावसायिक परीक्षण की वह शाखा है जिसमें बिजली से चलने वाले उपकरणों के निर्माण, उनके अनुरक्षण, मरम्मत आदि के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्युत कार कहलाता है। मतलब क्या, एक विद्युत कार, एक इलेक्ट्रीशियन किसे कहेंगे, जो कि बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण होते हैं उसके निर्माण, उसके अनुरक्षण और मरम्मत की जो पूरा का पूरा उसे देखता है, जो उसे हैंडल करता है, उसे ही हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो इस ट्रेड के अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ऑल्टरनेटर, इन्वर्टर, कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर एवं घरेलू वायरिंग से संबंधित सभी जानकारियाँ होनी चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन के पास। तो ये इलेक्ट्रीशियन क्या है, इलेक्ट्रीशियन बेसिकली एक तरह का व्यवसाय है जो, और एक तरह का डेजिग्नेशन भी बोल सकते हैं, एक पोस्ट है जो व्यक्ति इस विद्युत इलेक्ट्रीशियन के प्रशिक्षण लेते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप टॉपिक देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत कार व्यवसाय, ठीक है। विद्युत कार व्यवसाय का महत्व, क्या महत्व है इसका। आज बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में होते हैं। आप अपने घर, अपने आस पड़ोस, आप बाहर निकलिए, आप जहाँ भी जाइएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल्स के जो भी औजार हैं, टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो फैन हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, AC हो, आप कोई भी घर में आयरन हो, आप देख सकते हैं कि हमारा घर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से भरा पड़ा रहता है। तो ऑब्वियसली जब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट और टूल्स हमारे आसपास हैं, तो उससे संबंधित व्यवसाय कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन यदि आपके घर में बिजली नहीं हो तो कितनी परेशानी होती है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिजली से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। तो बेसिकली यूरोप के देशों में एक इलेक्ट्रीशियनों को इंजीनियर के समक्ष माना जाता है। मतलब क्या, यूरोप के देशों में जब इलेक्ट्रीशियन भी हैं वहाँ पर, तो उसे इंजीनियर के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वो जो है सभी चीज़ों को हैंडल करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि मशीनों को चलाने में इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्वपूर्ण व्यवसाय है और आने वाला समय में भी इसका महत्व कम नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है इस व्यवसाय का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक व्यवसाय का भविष्य, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली देखिए, फ्यूचर समझ सकते हैं आप, जब अभी हम इतने बृहद पैमाने, बड़े पैमाने पर जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर सकते हैं, तो आप सोचिए आने वाले समय में और भी कितने इलेक्ट्रिकल टूल्स आने वाले हैं। वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिजली का उपयोग प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रीशियनों की भी व्यवसाय बढ़ रही है। यह दक्ष एवं प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन स्वयं अपना व्यवसाय कर सकता है और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकता है। इसका मतलब, इसका भविष्य आप समझ सकते हैं, आप खुद भी सक्षम हैं अपना एक रोजगार करने में, यदि आप इसके ट्रेनिंग लेते हैं। यदि आप ITI से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे, क्योंकि आप पहले तो आप सीखेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, और यदि आपका व्यवसाय अच्छे ढंग से चला
और वो अच्छे से व्यापक स्तर पर वो सामने आता है तो आप बहुतों बेरोजगार को आप रोजगार भी दे सकते हैं लोगों को। तो इतना इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं व्यवसाय का भविष्य क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है सुरक्षात्मक उपाय, सेफ्टी मेजर्स। मतलब क्या, बिजली जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, उससे भी ज़्यादा अहम है कि इससे हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा घटना घट सकती है। तो इसलिए हमें सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखने हैं। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखने हैं, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हमारे इसे टॉपिक जैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत का झटका आप सुने होंगे, बहुत कॉमन हो चुका है आज के डेट में। इसका मतलब क्या कि विद्युत झटका लगने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार क्या है। किसी को यदि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो किस तरह से हम उसे फर्स्ट एड दे, पहला ट्रीटमेंट कैसे घर पे ही रहे, घर पे ही रह करके उसे क्या क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम मेन स्विच बंद करना चाहिए। ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन वाली बात है, ठीक, कॉमन सेंस है यहाँ पर। यदि मेन स्विच दुर्घटना स्थल से दूर हो तो लकड़ी के डंडे द्वारा तारों को तोड़ना चाहिए। अगला पॉइंट, सप्लाई न कटने की स्थिति में लकड़ी अथवा अन्य इंसुलेटिंग मतलब कुचालक वस्तु पर खड़े होकर व्यक्ति को खींचना चाहिए। यदि व्यक्ति बेहोश हो गया हो तो डॉक्टर का इंतजार किए बिना कृत्रिम सांस देनी चाहिए। सांस देते समय व्यक्ति के कपड़े को ढीले कर देने चाहिए। मतलब उस व्यक्ति तक हवा पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए। क्योंकि विद्युत का झटका लगने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और क्योंकि करंट शरीर के अंदर घुसा रहता है, शरीर के अंदर होता है, तो उसे हवा देने पर वो क्या होगा, वहाँ का जो करंट है, चार्ज है, वो डिस्चार्ज होना शुरू करेंगे। तो अगला पॉइंट है, जले हुए स्थानों पर वैसलीन या बर्नॉल लगाना चाहिए। कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम हो तो जले हुए स्थान पर लगाना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं, वो है शॉर्ट सर्किट से लगने वाले आग हेतु सावधानियाँ। ठीक है, तो प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। तो मतलब कभी कभी शॉर्ट सर्किट हमारे घरों में, इंडस्ट्री में या आसपास के क्षेत्रों में होता है, तो किस तरह के वहाँ पर हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं, सप्लाई ऑफ कर देना चाहिए। सही बात है, सूखे या रेत बालू को फेंककर आग बुझाना चाहिए। बिल्कुल सही ये बात है कि आप जब भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर बिजली से कहीं आग लगता हो, फायर लग गया हो, तो आप उसे पानी से बिल्कुल भी ना बुझाएं। आपको सूखी रेत या बालू फेंक कर ही आग को बुझाना है। पानी से वो, और भी पानी एक सुचालक है, और वो पानी, जब पानी से हम बिजली को बुझाएंगे तो करंट उस बिजली जहां आग लगा है बिजली द्वारा, वहां से करंट पानी के माध्यम से आपके शरीर तक पहुंच सकता है और आपको भी झटका लग सकता है। तो पानी का उपयोग भूल के भी नहीं करें शॉर्ट सर्किट वाले जगह पर। सूखी रेत या बालू फेंककर आग बुझाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र का आग बुझाने के लिए प्रयोग होना चाहिए। मतलब क्या, अग्निशामक यंत्र आप सुनते होंगे, जानते भी होंगे, हर जगह बड़े इंडस्ट्री, बड़े फैक्ट्री, इंस्टीट्यूट, सभी जगह बड़े बड़े जो दुकान होते हैं वहाँ पर अग्निशामक यंत्र रखने का हिदायत दिया जाता है सरकार द्वारा। क्योंकि किसी भी तरह का आगजनी होती है तो अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देखिएगा कहीं भी बड़े मॉल या फिर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग, इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग संस्था, कहीं भी जाइएगा तो आपको ये यंत्र मिलेगा दीवार में लटका हुआ, क्योंकि इसे आग बुझाना आसान होता है और इससे किसी भी तरह का, इससे आग पे जल्दी से काबू पाया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो मैं बता चुका हूँ। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औजार को प्रयोग करते समय। औजार का प्रयोग करते समय
ली जाने वाली सावधानियां और औजार का अनुरक्षण, मतलब प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द यूज ऑफ टूल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स। मतलब क्या, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या औजार का उपयोग करते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है एक इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे औजार खरीदना ही होगा। किसी भी इंडस्ट्री में यदि हम काम करते तो वहाँ औजार होंगे, किसी फैक्ट्री में यदि काम करते तो वहाँ औजार होंगे, या फिर आप अपना उद्योग लगाते हैं तो वहाँ भी औजार होगा। तो इन औजार का प्रयोग करने में सावधानियों के साथ साथ उसका अनुरक्षण रख रखाव भी बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें जो पहला पॉइंट है, आप पॉइंट देख सकते हैं। पहला पॉइंट है उचित कार्य के लिए उचित औजार का ही प्रयोग करना चाहिए। औजारों को जंग से बचाना चाहिए, औजारों को एक जगह पर व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। मतलब आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं तो आपको उसका वर्गीकरण करना रहना चाहिए कि कहाँ मैं मल्टीमीटर रखूँ, कहाँ मैं रेसिस्टर रखूँ, कहाँ मैं अलग अलग कंपोनेंट रखूँ। तो जहाँ भी रखें तो उसे व्यवस्थित रूप से रखें ताकि उपयोग करते समय आसान हो। तो चौथा पॉइंट हमारा, छेद करने वाले औजार को सीधा चलाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट, लोहे को काटते समय या छेद करते समय बीच में पानी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब क्या, लोहे को जब काटते हैं आप देखते भी होंगे कि कटर से, तो उसे हम क्या करना चाहिए, उसमें पानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि वहाँ पर जो हीट निकलता है कटिंग के समय वो ठंडा रहे और आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं किसी तरह का नुकसान ना हो। नुकीले औजारों को सीधा रखना, सावधानी से रखना चाहिए। सही बात है। बिना हैंडल हुए फटे हैंडल वाले औजार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काटने वाले औजारों में समय समय पर धार लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि आप नंबर 1 देख सकते हैं यहाँ पर। नंबर 1 में हमारा है, नंबर 1 में सीढ़ी काम में लाते समय सीढ़ी को कोई दूसरा आदमी अवश्य पकड़े होना चाहिए, वरना सीढ़ी फिसल सकता है। घर में आग लगी हो तो लाइव कंडक्टर पर पानी नहीं डालना चाहिए। मतलब कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक घर में यदि आग लगा हो बिजली के कारण तो उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। सप्लाई बंद करके लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या सूखी रेत को आग से बुझाने का प्रयोग करना चाहिए। पानी में तेजाब को मिलाना हो, यदि पानी और तेजाब को मिलाना हो तो हमेशा तेजाब को पानी में बूंद बूंद कर डालना चाहिए था, कांच की छड़ से हिलाना चाहिए। यदि हम एक किसी पानी में तेजाब को डायरेक्ट डालते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में डालते हैं तो उससे वो नुकसानदायक होगा। उससे जो वाष्प निकलेगा, उससे जो हीट निकलेगा वो आपको नुकसान दे सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि पानी और तेजाब का जब भी मिलाना हो तो बूंद बूंद करके ही हम उसे मिलाएं और कांच के छड़ से ही इसे मिलाना चाहिए। जब पोल पर काम करना हो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना ही चाहिए हमें जब भी हम पोल पे काम करते हैं। और ध्यान रहे कि बरसात के दिनों में किसी भी इलेक्ट्रिकल पोल पर चढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में पोल प्रायः गीला होता है, नमी होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटका लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन सब बातों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। विद्युत उपकरणों पर कार्य करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपकरण से सफाई पूरी तरह अलग है। केवल स्विच बंद करना ही काफ़ी नहीं है, सभी उपकरण अर्थ होने चाहिए। मतलब अर्थिंग वाले चीज़ आपके हर एक कंपोनेंट पे होने चाहिए, क्योंकि एक्सेस यदि वोल्टेज होता है तो उसे ग्राउंड कर दिया जाता है। इसीलिए अर्थ का होना चाहिए। और अर्थ के बारे में हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे जहाँ बृहद पैमाने पे इसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट देखिए, उड़े हुए फ्यूज को बदलना चाहिए। मेन स्विच को बंद करने के बाद फ्यूज वायर को बदलना चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना, रेस्क्यू ऑफ अ पर्सन अंडर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। यदि कोई व्यक्ति
विद्युत के संपर्क में आ गया तो उसे किस तरह से हमें हटाना चाहिए। हमें डायरेक्ट जा कर के हाथ से पकड़ के नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर में जो करंट है वो आपके शरीर में प्रभावित हो सकता है और आपको भी करंट लग सकता है। तो देखते हैं किस तरह से ये काम करना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट आप देख सकते हैं कि हमारा पहला पॉइंट जो है वो है स्विच को बंद करो यदि वह पास में हो, प्लग को सॉकेट से बंद अलग करो यदि वो पास हो तो, किसी रबर मैट सूखी लकड़ी या कपड़ों से स्वयं को इंसुलेट करके फिर पीड़ित व्यक्ति को छुड़ाए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही बताना चाह रहा है कि आपको कुचालक वस्तुओं का प्रयोग करके ही उस व्यक्ति को आप विद्युत के संपर्क से छुड़ाएं, ठीक है। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से व्यक्ति के शरीर में निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। क्या क्या प्रभाव होता है आप देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि यदि किसी व्यक्ति को यदि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो किस तरह के उसमें प्रभाव होते हैं, वो हम यहाँ इस 4 पॉइंट में देख सकते हैं। वो पॉइंट क्या है, तो देखते हैं 1 बाय 1। पहला पॉइंट है शरीर का कोई अंग जल सकता है, उस पर छाले पड़ सकते हैं, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो पीड़ित व्यक्ति को बिजली से छुड़ाने के बाद तुरंत प्राथमिक उपचार चाहिए और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मतलब क्या, यदि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आप उसे प्राथमिक उपचार तुरंत दें, ठीक है। प्राथमिक उपचार बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। चलते हैं अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा क्या, वो है हमारा प्राथमिक उपचार। इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। 3 पॉइंट क्या क्या है, इसे किस तरह से करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है, ठीक है। मतलब डॉक्टर के आने से जो आप घर पे ही जिस तरह के उपचार कर रहे हैं उसको फर्स्ट एड में आता है, जिसमें कि आप देखते होंगे फर्स्ट एड में हम लोग घर में डिटॉल, सेवलॉन, बेरोलिन या फिर रुई ये सब हम लोग रखते हैं ताकि किसी इमरजेंसी में हम उसका उपयोग कर सके। तो ये प्राथमिक उपचार के तरीके हैं, जिसमें कि नंबर 1 है पीड़ित व्यक्ति को पलंग, दरी आदि पर लेटाएं जिससे उसके शरीर में एकत्रित करंट धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाए। यदि व्यक्ति को करंट लगा है तो उसे हमें अच्छे से लिटाना चाहिए ताकि उसके शरीर में जो करंट गया है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाए। और हमें उसे जो बैठाना है, उसे जो लेटाना है वो याद रखें कुचालक होना चाहिए, मतलब पलंग दरी पर ही लेटाएं, ठीक है। नंबर 2 आसपास भीड़ एकत्रित ना करें, मतलब भीड़ एकत्रित करके हवा को नहीं रोके, पीड़ित व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचने दे, हवा जाने दे। 3rd पॉइंट में आप देख सकते हैं यदि सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो कृत्रिम सांस क्रिया आरंभ करनी चाहिए। तो ठीक है, इतना हमारा टॉपिक है आज का। तो आपको उम्मीद है कि यह सब कुछ समझ में आया। चैप्टर आसान है, इसीलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हूँ। जैसे आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं डे बाय डे। थैंक यू।